हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका तोलंबिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स और बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ इज डाइपोज डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन। डाइपोज हाइबरनेशन से किस तरीके से डिफर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइपोज हाइबरनेशन होता क्या है। ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म के अपने आप को अनुकूलित करने की एक अवस्थाएं हैं जिसमें वो रह सकता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज करके। चलिए देखते हैं, हम इसे जूओप्लैंक्टन के एग्जांपल से समझते हैं कि जूओप्लैंक्टन पानी में पाए जाने वाला छोटे जंतु जो कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं और डाइपोज कंडीशन में चले जाते हैं। इसी तरीके से हाइबरनेशन है जो कि एक्सेसिव कोल्ड में पाए जाने वाले जंतु जैसे बियर है, भालू, जो कि हाइबरनेशन अवस्था में चले जाते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इस तरीके से एक तीसरी अवस्था है एस्टिवेशन जो कि एक्सेसिव समर में पाई जाती है। स्नेल और फिश इस एक्सेसिव समर को अवॉइड करने के लिए एस्टिवेशन अवस्था में चले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a marine fish is placed in a freshwater aquarium, will the fish be able to survive? Why or why not? अगर हम मेराइन फिश को फ्रेश वाटर एक्वेरियम में रखते हैं तो फिश जो है नहीं सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि जो मेराइन फिश है वो उसकी बॉडी जो है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले वाटर के लिए अनुकूलित है, और जैसे ही हम उसे फ्रेश वाटर में रखते हैं तो वो उसके अंदर आने वाले वाटर को जो है रेगुलेट नहीं कर पाती और वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। डिफाइन फिनोटिपिक अडेप्टेशन, गिव वन एग्जाम्पल। फिनोटिपिक अडेप्टेशन क्या होते हैं? फिनोटिपिक मतलब फिनोटाइप यानी मार्फोलॉजिकल कुछ अडेप्टेशन होते हैं ऑर्गेनिज्म में ताकि वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में रह सकता है। इसे हम ओपनशिया नागफनी के पौधे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नागफनी का पौधा है, उसमें मांसल जो है तना पाया जाता है। मांसल तना होता है तो इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और इसकी जो पत्तियां होती है वो थॉर्न्स में, कांटों में परिवर्तित हो जाती है, ताकि इससे होने वाला वाटर लॉस, क्योंकि कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इसलिए तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। इसके अलावा इसके चारों तरफ थिक वैक्सी क्यूटिकल और सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये सब उसमें वाटर लॉस को बचाने के लिए अनुकूलन है इसमें। यानी फिनोटिपिक अडेप्टेशन जो है नॉन जेनेटिक चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, बिहेवियर हो सकते हैं, ताकि वो उस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से स्पीसीज एस्केप हो सकती है या फिर उसे अडेप्ट कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव एट टेम्परेचर अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ आर सब माइक्रोब्स एबल टू लिव इन हैबिटेट विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 45 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो इतने टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर रह सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, थर्मोफाइल्स और आर्की बैक्टीरिया जैसे इसके एग्जाम्पल है। इनमें हाई रेसिस्टेंट थर्मो रेसिस्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिक फंक्शन कर पाते हैं। ये इतने हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल डबल इन साइज इन 3 ईयर, व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन जो है, इतनी पॉपुलेशन कब बढ़ती है, जब जो रिसोर्सेज जब है अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एन टी इक्वल्स टू एन जीरो ई आर टी। एन टी आफ्टर टी टाइम बाद जो पॉपुलेशन होगी, यानी यहाँ इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन 3 ईयर बाद डबल हो रही है, तो यहाँ जो है डबल साइज की पॉपुलेशन। एन जीरो इनिशियल पॉपुलेशन माना कि एन, तो एन टी जो है 2n हो जाएगी। आर इंट्रिंसिक रेट है जो हमें फाइंड करना है। टी जो है 3 ईयर है, यहाँ दिया है। एन जीरो यहाँ इनिशियल पॉपुलेशन है, टी टाइम इन 3 ईयर, और एन टी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 2n हो जाएगी। सारी वैल्यूज जो है फॉर्मूले में रखने के बाद में हम दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, और ये हो जाएगा 2n इक्वल्स टू एन ई आर एप्सिलॉन, सॉरी, आर इंटू 3
और नेचुरल लॉग लेने पर ln e का मान जो है 1 और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 0.2311। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब कॉमेंसलिज्म, गिव एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमेंसलिज्म क्या होता है। जब दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है और दोनों स्पीसीज में से एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज को ना हार्म होता है ना बेनिफिट, यानी अनअफेक्टेड रहती है, तो उसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं। कॉमेंसलिज्म के एग्जाम्पल है, फर्स्ट है ऑर्चिड और मैंगो। ऑर्चिड यहाँ पॉजिटिव लिखा है, मतलब ये स्पीसीज है जो है बेनिफिट मिल रहा है इसे, और मैंगो जो है यहाँ अनअफेक्टेड है। ऑर्चिड पैरासाइट के रूप में मैंगो के पर रहती है, हालांकि इसे कोई न्यूट्रिशन मैंगो से नहीं मिलता है, लेकिन इसे लिविंग स्पेस मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बार्नेकल, जो कि एक आर्थ्रोपोड होता है जो वेल की स्किन पर पाया जाता है, इसे भी लिविंग स्पेस वेल पर मिल रहा है। इसके अलावा इग्रेट, जो कि केटल पर पाया जाता है, ग्रेजिंग करने वाले केटल पे जो बगुला पाया जाता है, ये उड़ने वाले बर्ड्स और फ्लाइज को भोजन के रूप में खा लेता है, और इसके अलावा फिश वगैरह भी ये फूड के रूप में काम में लेता है, यानी केटल की पीठ पर बैठकर इसे फूड मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्लोन फिश, जो कि सी एनेमोन की टेंटिकल्स पर पाई जाती है, यानी इसे लिविंग स्पेस जो है सी एनेमोन की टेंटिकल्स पर मिल रहा है। टेंटिकल्स पर पाए जाने वाले निमेटोसिस्ट क्लोन फिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A teeny paramecium starting with just individual and through binary fission doubling in number every day, what will be population size in 64 days? यानी पैरामीशियम जो है हर दिन बाइनरी फिशन से उसका साइज जो है डबल हो जाता है। कैसे? एक पैरामीशियम का बाइनरी फिशन होता है तो वो 2 में डिवाइड होता है, दूसरे दिन दो पैरामीशियम का अगर बाइनरी फिशन होगा तो 2 4, और ऐसे ही तीसरे दिन 4 8 में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी 2 की पावर n नंबर के हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है। तो 64 डेज में जो इसकी पॉपुलेशन होगी 2 की पावर 64। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म दो बर्ड्स के बीच में पाए जाने वाला पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ब्रूड पैरासिटिज्म में एक बर्ड्स जो है उसको बेनिफिट मिलता है और दूसरा बर्ड्स को इसमें नुकसान पहुंचता है। तो हम कोयल और कौवे के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। कोयल अपने अंडे क्रो के नेस्ट में देती है, और क्रो कोयल के अंडे को पहचान नहीं पाता है क्योंकि दोनों के ही एग जो है साइज और कलर में एक जैसे होते हैं, तो वो उसे नेस्ट से बाहर भी नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वेस्प ट्री। सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप में दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है, जैसा अंजीर के पौधे में, और वेस्प का एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ वेस्प को अपने अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है अंजीर के उस पर, और अंजीर का जो है परागण वेस्प के द्वारा हो जाता है। इसके अलावा वेस्प के जब लार्वा बड़े होते हैं तो उन्हें अंजीर के सीड से उन्हें न्यूट्रिशन भी मिलता है। इस तरीके से दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन एंडेमिज्म। एंडेमिज्म को डिफाइन कीजिए। एंडेमिज्म क्या होता है? कोई स्पीसीज जो है किसी स्पेसिफिक एरिया में ही पाई जाती है, किसी और जगह नहीं पाई जाती है, तो उसे एंडेमिज्म कहते हैं। जैसे लेमूर जो है मेडागास्कर में ही पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता है। धन्यवाद।